मेरे को तो रिमांड पे ले गए थे 4-5 दिन। पहले क्राइम ब्रांच वाले ले गए थे, फिर एसओजी और एटीएस, और काफ़ी चक्कर पड़ गया यार मेरा। तो आज ही आया हूँ वापस जेल में, रात को अभी पहुँचा ही हूँ थोड़ी देर पहले। ये ऑडियो जो आपने भी सुना, ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के बीच का है। ये ऑडियो पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट किया और कहा है कि जो लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में फ़ोन नहीं है, कि उन दावों पर सवाल खड़ा करता है, उन दावों को गलत साबित करता है। हालांकि क्राइम तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ये ऑडियो कब सामने निकल कर आया? ये ऑडियो तब सामने निकल कर आया जब पहले तो लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को एक धमकी भरा पोस्ट लिखा था, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान डर गया था, पूरा पाकिस्तान हिल गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस पोस्ट में लिखा था कि तुमने हमारे नाजायज़ बंदों को मारा है, हम तुम्हारा एक ही जायज़ बंदा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, और उसे पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और उस पोस्ट के नीचे हाफिज सईद का फोटो था, जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तानी डॉन जो है शहजाद भट्टी, वो बौखलाया हुआ है और खोखली धमकी दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। उसने कहा कि अगर तूने हमारे पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं तुम्हारे सारे सबूत, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे किसने मरवाया है, किस राजनेता का हाथ है, और सिद्धू मूसेवाले के हत्या के सारे सबूत मेरे पास है, और मैं तुम्हारी मीडिया के सामने रख दूंगा। लेकिन जब बात आएगी कि हम पाकिस्तान में घुस के ये काम करेंगे तो फिर मैं नहीं चुप बैठूंगा। ठीक है, मेरे पाकिस्तान पे कोई बात आएगी या मेरी फ़ौज पे बात आएगी या मेरे किसी भी अदारे पे या मुसलमान पे बात आएगी, फिर मैं बोलूँगा, और मेरे बोलने में इतनी ताकत है कि तुम लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। ये वीडियो शहजाद भट्टी ने अपने फेसबुक हैंडल पर 4 मई को पोस्ट किया। इससे पहले भी एक वीडियो शहजाद भट्टी अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट कर चुका है, जिसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं तेरे सारे राज खोल दूंगा और तेरा जो जिसके दम पर तू उछलता है, तेरा पूरा पर्दा फांस जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ये शहजाद भट्टी जो है वो किसके दम पर इतना उछल रहा है, किसके कहने पर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है। शहजाद भट्टी की पूरी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहाँ किसके साथ ये रहता है, किसके दम पर इतना उछल रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो सुनिए जहां पर उसने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। तो ये जो मेरी वीडियो है ख़ास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसने के कहा है कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहाँ पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और हाफिज सईद को मारेंगे। पहले नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई, एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। तुम सबको पता है कि दिशान अख्तर जो बाबा सिद्दीकी केस में फरार है वो किसके पास है, विद प्रूफों के साथ। कल को ये चीज़ें ऑडियो वीडियोस मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आ जाएंगी कि किस पॉलिटिशियन ने दिशान अख्तर को पैसे दिए, कौन कॉल पे साथ मौजूद था, किसने रैश दी हुई थी, सब कुछ। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफ़र किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहाँ दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा दोबारा अगर मेरे मुल्क पे बात हुई तो। पहले नंबर पे बात यह है कि जब तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक बना था, उससे पहले मेरा सिस्टम उस टाइम भी तुमसे बड़ा था, आज भी तुमसे बड़ा है। ना तो मैंने कभी झूठी पोस्टें लगा के डॉन बनाऊं, ना मैंने किसी मशहूर बंदे को धमकी दे के मैं डॉन बनाऊं। हमने जो काम किया है वो अपने हाथों से किया और पूरा पाकिस्तान जानता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट टाइम मेरे मुल्क के लिए या मेरे किसी भी अदारे के लिए या मेरे किसी भी मुसलमान भाई के बारे में मुंह से बात निकालने के से पहले 1000 दफ़ा सोच लेना कि मैं करूं या ना करूं। तुमने पिछली दफ़ा पोस्ट लगाई कि हमने शहजाद भट्टी मारना है, मैंने इग्नोर किया। क्यों?
तुम लोगों का सिस्टम और है, तुम लोगों का मीडिया उछालता है चीज़ों को सिर्फ पोस्टों की हद तक कि हमने अपने हाथ से काम किए हुए हैं। मैं पोस्टों पे इग्नोर करता हूँ चीज़ों को, लेकिन पोस्ट तुमने लगाई, मैंने इग्नोर किया, लेकिन मेरे मुल्क पे या मेरे किसी अदारे पे बात आएगी तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। कभी ज़िंदगी में मैं सारी ज़िंदगी का टाइम देता हूँ, मुझे मरवाना हुआ तो बंदे अपने लॉरेंस बिश्नोई उनको कहना मुझे फ़ोन करके आए कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। पीठ के पीछे जो है कि वो गिद्दड़ आते होते हैं, मर्द नहीं आते होते हैं। मेरी अभी मूंछ नहीं आई थी जब से मैं गोलियों की आवाज़ें सुनता आ रहा हूँ और लड़ते आ रहे हैं हम लोग। मेरे अंदर एक मुसलमान का खून है। सबसे पहले इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है, फिर मेरे अदारे हैं, उसके बाद मेरा सक्का भाई है। ठीक है, तो जब बाहर आओगे, जिनकी अभी उंगलियों पे तुम नाच रहे हो, यही तुम्हारा नुकसान खुद करेंगे जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा। जब जेल से बाहर आओगे, मैदान में आके खुद लड़ना, पता चल जाएगा मर्द होता क्या है, बदमाश होता क्या है, डॉन होता क्या है। मेरे मुसलमान या मेरे ऊपर दुनिया या मेरे पाकिस्तानी मेरे ऊपर मान करते हैं ना, तो किसी वजह से करते हैं। तो याद रखना कि पाकिस्तान का एक शहजाद भट्टी जिंदा है अभी तक। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा दोबारा कि मेरे किसी भी मुसलमान के लिए तुम एक लफ्ज़ भी निकालो मुंह से बाहर। सब कुछ ख़त्म, दोस्तियाँ ये वो सब बाद में, सबसे पहले इस्लाम है। बस ये मैसेज देना था। नेक्स्ट टाइम मैं ना सुनूं कि किसी मुसलमान के लिए या पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान फ़ौज के लिए तुमने कोई मैसेज दिया। ये वीडियो आपने सुना जहां पर शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई को धमका रहा है। उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किस राजनेता का हाथ था वो हमें मालूम है, साथ ही सिद्धू मूसेवाले के हत्या के सारे सबूत हमारे पास है और हम तुम्हारी मीडिया के सामने वो सब रख देंगे। लेकिन ये जो शहजाद भट्टी है वो एक पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं उनके साथ इसका कनेक्शन है और साथ ही ये पाकिस्तान से बाहर रहता था। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान से बाहर रह रहा था, लेकिन 4 मई को ये पाकिस्तान लौट आया है। साथ ही ये जो एक पाकिस्तान में बड़ा माफिया है जिसका नाम है फारूक खोखर, उसका ये राइट हैंड है और उसके कहने पर ये काम करता है। इसका नेटवर्क है यूरोप, यूके, कनाडा, दुबई, अमेरिका और पाकिस्तान, इन तमाम देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके अलावा शहजाद भट्टी जो है वो बम और हथियारों की तस्करी करता है। एक बड़ा नेटवर्क इसका बना हुआ है पूरी दुनिया में। फिर ये चीन, रसिया, अमेरिका, इन देशों से अवैध तरीके से तस्करी कर मतलब हथियार मंगवाता है और पाकिस्तान तमाम देशों में बेचता है। भारत में भी कुछ क्रिमिनल हैं जो इससे हथियार खरीदते हैं। इसके हथियारों का बड़ा हिस्सा जो है भारत में भेजा जाता है। भारत के क्रिमिनल जो है इसके हथियार खरीदते हैं। इसके अलावा इसे वीडियो फोटोज़ डालने का भी शौक़ है हथियारों के साथ ही से शेर पालने का शौक़ है। कहीं भी रहे, ये पाकिस्तान में बाहर कहीं रहे, ये शेर ज़रूर पालता है और उनके साथ वीडियोज़ फोटोज़ निकालता है और सोशल मीडिया पर डालता है। ये चीज़ें जो हैं शहजाद भट्टी के बारे में निकल कर सामने आई थी, जहाँ पर ये पता चला था कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा माफिया है उसका ये राइट हैंड है और उसके कहने पर ये काम करता है। लेकिन चीज़ें ये भी सामने निकल कर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी दोस्ती थी और एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो कॉल कर ईद की मुबारकबाद भी दी थी शहजाद भट्टी को। लेकिन अब इन दोनों गैंगस्टर के बीच जो है वो दरार पड़ चुकी है, क्योंकि और अब ये खोखली धमकी दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को एक अच्छी खासी धमकी दी थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि तुमने हमारे नाजायज़ बंदों को मारा है, हम तुम्हारा एक ही जायज़ बंदा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। और नीचे हाफिज सईद का फोटो लगा हुआ था और उस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। इसके बाद से शहजाद भट्टी बौखलाया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई को खोखली धमकी दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।